स्टूडेंट्स, आज हम विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के साइट सिलेक्शन पे बात करेंगे कि किसी भी विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम को सेटअप करने के लिए किन किन मेन मुद्दों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे उनके कन्वर्जन सिस्टम मतलब बिजली उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो निरंतर रूप से बनी रहे और उसका संचालन प्रॉपर रूप से घरों में तथा इंडस्ट्री में हो सके। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो एक विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम को बेहतर बनाती हैं और वह कितने मायने रखती है एक साइट सिलेक्शन के लिए, किस जगह पे उसको लगाना है। तो इसका कहना है द पावर अवेलेबल इन द विंड इंक्रीज रैपिडली विद द स्पीड। जैसे जैसे ही विंड की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे इसका जो पावर है विंड का वो इंक्रीज करता रहेगा। हेंस विंड एनर्जी कन्वर्जन मशीन शुड बी लोकेटेड प्रिफरेबल इन एरियाज वेयर द विंड्स आर स्ट्रांग एंड प्रेसेस्ड। तो जो विंड एनर्जी कन्वर्जन मशीन है वो ऐसे ही इलाकों में लगना चाहिए जहाँ पे यह विंड की जो पवन की ऊर्जा है वह स्ट्रांग हो, मजबूती से। मजबूती यहाँ स्ट्रांग का मतलब मजबूती नहीं, यहाँ स्ट्रांग का मतलब एक सघनता बनी रहे, एक स्थिरता बनी रहे उस तरह की, और इतना मजबूत इतना प्रभावशाली हो वो। स्ट्रांग होने का मतलब इतना प्रभावशाली हो कि बड़े से बड़े ब्लेड को वो घुमा सके। ऑल्दो डेली विंड एट ए गिवन साइट में बी हाईली वेरिएबल, द मंथली एंड स्पेशली ऑन एनुअल एवरेज आर रिमार्केबली कांस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो जो भी विंड का प्रभाव है या बहने का क्रम है वह साइट के हिसाब से टोटली वेरिएबल, स्पेशली एनुअली वहाँ पे किस कांस्टेंट स्पीड से हवाएं चलती हैं इसका भी सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जिस साइट पे आपको वह उपकरण संयंत्र सेट करना है वहाँ पे सालों साल या दिन में या महीने में कितने तरह से विंड का चेंजेस होता है, उसका बदलाव होता है, कितना तेज़ बहता है, कितना धीरे बहता है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। So next, the major contribution to the wind power available at a given site is actually made by wind with speed above the average. Nevertheless, the most suitable site for wind turbine would be found in areas where the annual average wind speed are known to moderately high or high. तो कहने का मतलब ये है कि विंड, ये बहुत कॉमन सा चीज़ है कि विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम को हम उसी जगह पे सेट करेंगे जहाँ पे विंड का जो प्रभाव है, जो हवा का प्रभाव है, सालों साल एक तरीके से बढ़िया तरीके से बैलेंस रहे, जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड में वो बहता रहे। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे स्पीड जो है हवा की वो बहुत कम ही वेरिएबल होती है। बहुत कम ऐसा होता होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज ये स्पीड यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि इतने बड़े विंड टर्बाइन को घुमा सके जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। कुछ पॉइंट्स हैं साइट सिलेक्शन के लिए, उसको हम पढ़ेंगे। द हाई एनुअल एवरेज विंड स्पीड, अवेलेबिलिटी ऑफ एनोमीटर डाटा। एनोमीटर डाटा बेसिकली विंड के डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द विंड, VT curve at a proposed site, wind structure at the proposed site, altitude, terrain and its aerodynamic, इस तरह का बनावट है। लोकल इकोलॉजी कैसी है, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ पे पशु पक्षी या फिर वहाँ का जो पेड़ पौधे हैं वो किस तरह से हैं, इस चीज़ों का ध्यान। डिस्टेंस टू रोड और रेलवेज में कहे तो बेसिकली रोड से या बाई रोड या बाई रेलवे हम कितने देर में वहाँ तक पहुँच सकते हैं, या वहाँ से उस पर्टिकुलर लोकेशन से जो साइट आप सिलेक्शन कर रहे हैं वहाँ से शहर तक का दूरी कितना है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पावर की सप्लाई होगी तो उसमें खर्चा बढ़ सकता है। नियरनेस ऑफ साइट टू लोकल सेंटर यूज़र्स, ये कम से कम होना चाहिए, कम से कम साइट के लोकेशन से
जो भी जहाँ जिनको बेनिफिट होना है वो पास में होने चाहिए। नेचर ऑफ द ग्राउंड, किस तरह का ग्राउंड है, क्या दलदली तो नहीं है, अगर ठोस है तो वो उसको विथस्टैंड कर लेगा, दलदली होगा तो वो उसके लेके गिर सकता है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान। फेवरेबल लैंड कॉस्ट, ऑब्वियसली लास्ट में हमारा यही है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को अगर बना रहे हो तो उस प्रोजेक्ट को बनाते समय या फिर उस प्रोजेक्ट का ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट सिलेक्शन करते समय आपको कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि आप उस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने जा रहे हो, जो भी मुंह मांगा कीमत दे देंगे और जिससे उसका प्रोडक्शन आपका हैम्पर होने लगेगा। तो ये लैंड के कॉस्ट को भी मेंटेन करना और उन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बाकी चीज़ों को हम पढ़ेंगे।